ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र को बताता है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में विभिन्न जो राजाओं के द्वारा कीमती उपहार लाए गए थे उनका विवरण बताता है। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि दुर्योधन अपने पिता को युधिष्ठिर के अभिषेक के बारे में वर्णन करता है और धृतराष्ट्र उसको बहुत समझाने का प्रयास करते हैं कि द्यूत कीड़ा जो है वो कला का कारण है, परंतु दुर्योधन जो है धृतराष्ट्र की बात नहीं मानता है और तब अंत में जो है धृतराष्ट्र जो है द्यूत कीड़ा किए जाने का निर्णय लेते हैं और विदुर को वो सभी पांडवों को बुलाने के लिए भेजते हैं। उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दुर्योधन बताता है कि जो युधिष्ठिर का जो अभिषेक हुआ उसके बारे में बताता है कि कितना भव्य अभिषेक उनका किया गया। वो बताता है कि बाहलिक नरेश जो है अभिषेक के लिए रथ लेकर के आए थे जो सोने से सजा हुआ था। उसके बाद सुदीक्ष ने उसमें काम्भोज देश के सफ़ेद घोड़े उसमें काम्भोज नरेश के द्वारा जोते गए थे। इसके अलावा फिर चेदीराज ने उस रथ में ध्वजा लगा दिया था। दक्षिण देश के राजा ने कवच दिया था। मगध देश के राजा ने माला और पगड़ी प्रस्तुत की थी। इसके पश्चात धनुर्धर वसुदान जो थे उन्होंने एक 60 वर्ष के अवस्था वाला एक गजराज दिया था और मत्स्य नरेश ने स्वर्ण जटित धुरी ला करके दी थी। एकलव्य ने पैरों में पहनने के लिए जूते ला करके दिए थे। अवंती नरेश ने अभिषेक के लिए अनेक प्रकार के जल एकत्र किए थे। चेकितान ने तुनीर और काशीराज ने धनुष भेंट किया था। शल्य ने अच्छी मूठ वाला तलवार और सुवर्ण भूषित कलश प्रदान किया था। तो इस प्रकार जो है वो बताता है कि ये विभिन्न सामग्रियाँ एकत्रित करके और फिर जो है वो धौम्य मुनि तथा वेद व्यास के द्वारा जो है और नारद देवल और इन लोग के द्वारा जो है युधिष्ठिर का अभिषेक संपन्न किया गया था। वो यह भी बताता है कि युधिष्ठिर के लिए सात्यकी ने जो है वो छत्र धारण किया था। अर्जुन और भीमसेन ने व्यजन डुलाए थे। नकुल और सहदेव ने चंवर हाथ में लेकर के और उसको डुला रहे थे। वरुण देवता का जो शंख है वो भी युधिष्ठिर को भेंट किया गया था। इसके अलावा फिर वो बताता है कि विश्वकर्मा के द्वारा एक सुवर्ण कलश दिया गया था। उसी में समुद्र जल को रखा गया था। उसी से शंख में डाल करके और श्री कृष्ण ने जो है युधिष्ठिर का अभिषेक किया था। यहाँ पर एक चीज़ बताता है कि आमतौर पर जो है लोग जल लाने के लिए पूरब और पश्चिम समुद्र तक जाते हैं, लेकिन यहाँ वो बताता है कि मैंने उत्तरी जो समुद्र है उधर कोई नहीं जा पाता है, वहाँ पक्षी भी नहीं जा पाते हैं, परंतु अर्जुन जो है वहाँ से भी जल लेकर के आ गए थे। उसके बाद फिर बताता है कि जब राज्याभिषेक अभिषेक कर लिया गया तो अर्जुन ने जो है बहुत सारे ब्राह्मणों को 500 बैल और घोड़े इत्यादि जो है वो
वितरण किए थे। तो इस प्रकार वो बताता है कि ये अभिषेक इतना अच्छा हुआ था कि उसका बराबरी न राजा पृथु कर सकते हैं, न भगीरथ, न ययाति, न नहुस, ये भी जो है युधिष्ठिर की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो वो वही बताता है कि ये युधिष्ठिर का जो है राजलक्ष्मी जो है वो राजा हरिश्चंद्र के बराबर है, और इनको देख करके मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। तब जो है धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन को बहुत समझाते हैं। वो समझाते हैं कि किसी के साथ छल करके उसका धन जो है हड़पना ये अच्छी बात नहीं है, और वो जो खास करके तुम्हारा मित्र है और वो तुमसे कभी द्वेष नहीं करता है, इसलिए तुमको भी पांडवों से द्वेष नहीं करना चाहिए। वो धृतराष्ट्र जो है वो अपने बेटे को बताता है। वह यह भी बताता है कि अगर तुमको ये लगता है कि यज्ञ और जो है राजसूय यज्ञ करने से जो है ख्याति मिल सकती है, तो मैं भी विभिन्न जो पुरोहित और ऋत्विज लोग के द्वारा तुम्हारे लिए भी राजसूय यज्ञ का आयोजन कर लूँगा, और तुम जो है फिर उसी प्रकार पूरी पृथ्वी के राजाओं से उपहार प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार की बात जो है धृतराष्ट्र जो है अपने पुत्र दुर्योधन को बोलते हैं। वो है ये भी समझाते हैं कि धन के लिए जो है इतना स्पृहा रखना जो है नीच पुरुषों का काम है। धन के लिए जो है जितना है उसी से संतुष्ट होना चाहिए, और उसी से सुख मिलता है। इस प्रकार की बात वो समझाते हैं। वह भी कहते हैं कि जो पांडुपुत्र हैं वो तुम्हारे भुजाओं के समान है, तुम इन भुजाओं को मत काटो और उनसे द्वेष मत करो। वो तुम्हारे भाई के समान है और उनका धन भी तुम्हारा ही है, ऐसा मान करके चलो, क्योंकि तुम दोनों के जो है बाप दादा जो है एक ही हैं। इसीलिए तब जो है वो अपने पिता को धृतराष्ट्र को जो है दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र को ही भला बुरा कहने लगता है। वो कहता है कि आपके पास अपनी बुद्धि है नहीं, और जो है आप दूसरे की बुद्धि से काम करते हैं, और जो व्यक्ति दूसरे की बुद्धि से चलता है वो हमेशा हानि में रहता है। उसका ये कहने का मतलब था कि वो विदुर के विचार से चलते थे, उसी का उलाहना जो है वो अपने पिता को देता है। फिर वो कहता है कि क्षत्रियों का ये धर्म है कि वो अपने दुश्मन के धन संपत्ति को जीत ले, उसको अर्जित करे, ये क्षत्रियों का ये अधिकार है। तो उसके पश्चात फिर बताते हैं कि बताता है दुर्योधन के जिस प्रकार जो है वो राजा को जो है हमेशा अपने राज्य और संपत्ति के धन वृद्धि की अभिलाषा करनी चाहिए। इसीलिए जब तक मैं पांडवों की ये धन संपत्ति नहीं ले लूँगा तब तक मैं जो है चैन से या तो मैं उसकी संपत्ति विजय करके प्राप्त करूँगा, अथवा जो है मैं अपना प्राण त्याग दूँगा। तो इस प्रकार की बात वो जब अपने पिता धृतराष्ट्र को कहता है, और उसके पश्चात फिर शकुनी भी जो है उसमें उसके समर्थन में बोलते हैं। शकुनी के मैं जो है अपने द्यूत कीड़ा के द्वारा जो है पांडवों की इस संपत्ति को जीत लूँगा, इसलिए आप जो है वो द्यूत कीड़ा का आदेश दीजिए। इसमें फिर धृतराष्ट्र जो है विदुर का सलाह लेने की बात कहते हैं कि मैं विदुर से सलाह लिए बिना कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो बार बार जो है अपने
बेटे दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु वह नहीं मानता है। तब अंत में जो है इसमें देता है कि धृतराष्ट्र जो है वो निराश हो जाते हैं। वो अपने पुत्र को कहते हैं कि तुम्हारा ये जो द्यूत कीड़ा करके जो धन संपत्ति प्राप्त करने का जो निर्णय है वह सही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तुम चूँकि मेरी बात नहीं मानने के लिए तैयार हो, इसीलिए मैं जो है ये द्यूत कीड़ा करने का आदेश देता हूँ। और फिर वो यह भी बताते हैं कि तुम जब इसका परिणाम तुम्हारे सामने जब आएगा तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी और तुम पछताओगे। तो इतना जो है वो धृतराष्ट्र अपने पुत्र को बोलते हैं। फिर वह यह भी बोलते हैं कि विदुर ने जो है ये इस भविष्य की कल्पना कर दी थी और उसने मुझे बताया था कि ये दुर्योधन जो है वो वंश के नाश का कारण बनेगा। तो इस प्रकार वो कहते हैं, परंतु अंत में जो है वो अपने पुत्र के जिद के आगे जो है वो समर्पण कर देते हैं। और उसके पश्चात फिर वो आदेश देते हैं कि एक तोरण स्फटिक नाम का एक सभा निर्माण करने का आदेश देते हैं, जिसमें कि 1000 खंभे और 100 दरवाजे होंगे। और ये सुंदर सभा का जो निर्माण किया जाएगा उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 1-1 कोस की होनी चाहिए। इस प्रकार का आदेश दे करके फिर वो बताते हैं कि सभा भवन निर्माण करके फिर उसमें असंख्य लोगों के बैठने के लिए सोने के बनाए हुए आसन इत्यादि का निर्माण कराया जाए। और इसके पश्चात जो है कि फिर धृतराष्ट्र जो है विदुर को आदेश देते हैं कि वे इंद्रप्रस्थ जा करके और सभी पांडवों को जो है द्यूत कीड़ा खेलने के लिए बुला करके ले आए। तब इसके पश्चात जो है विदुर यहाँ पर आपत्ति दर्ज करते हैं। वो कहते हैं कि आपका जो है आदेश है वो मुझे पसंद नहीं आता है और मुझे जो है इस निर्णय से जो है पूरे कुल के विनाश की आशंका हो रही है। और ये जो आपके पुत्रों में जो है भेद उत्पन्न होगा वो उससे निश्चित तौर पर कलह का सामना करना पड़ेगा और ये पूरे कुल के नाश का कारण बनेगा। इस प्रकार की बात जो है विदुर अंतिम तक धृतराष्ट्र को बोलते हैं। परंतु चूँकि धृतराष्ट्र जो है वो पूरी तरह से अपने पुत्र दुर्योधन के जिद के आगे वो पूरी तरह समर्पण कर चुके हैं, इसलिए वह कहते हैं कि अगर दैव जो है वो प्रतिकूल नहीं होगा तो किसी प्रकार का कोई कलह जो है मुझे कोई कष्ट नहीं देगा। अर्थात वो ये कहते हैं कि अगर विधाता का बनाया हुआ जो है जो होना है वो होकर रहेगा। इसलिए वो अंत में जो है विदुर को इंद्रप्रस्थ जा करके पांडवों को बुलाने का आदेश देते हैं। तब जो है वो विदुर जो है वो उस मार्ग को तय करके जो है वो इंद्रप्रस्थ राजधानी में पहुंचते हैं और वहां जा कर के वो सभी पांडवों से मिलते हैं। और पांडवों से मिल करके फिर वो युधिष्ठिर को कहते हैं कि तुम्हारी सभा के समान ही एक सभा जो है वो हस्तिनापुर में बनाई गई है और
महाराज धृतराष्ट्र ने तुम सभी को जो है वहाँ आकर के और उस सभावन में द्यूत क्रीड़ा करने के लिए आदेश दिया है। और हालांकि इसमें युधिष्ठिर बोलते हैं कि जुआ तो है वो, उसमें झगड़ा झंझट और विवाद होता है और मुझे ये खेलना पसंद नहीं है, परंतु विदुर जी वहाँ कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जुआ जो है वो अनर्थ का जड़ है और मैंने बहुत प्रयास किया महाराजा धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, परंतु वो हमारे बात से सहमत नहीं हुए और मुझे दूत के रूप में यहाँ भेजा गया है और तुम जैसा उचित समझते हो वो वैसा करो। तब यहाँ पर जो है और बताते हैं कि वास्तविक में विदुर बताते हैं कि जो गंधार राज शकुनी है वो जुए का बहुत बड़ा खिलाड़ी है और वो पासे फेंकने में जो है सिद्धहस्त है और वही जो है उस द्यूत क्रीड़ा का उसको ज्ञान है और उसी की प्रेरणा से जो है दुर्योधन जो है तुम लोग के साथ द्यूत क्रीड़ा करना चाहता है। इस पर जो है युधिष्ठिर जो है बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि मुझे जो है जुआ ये द्यूत क्रीड़ा खेलने की इच्छा नहीं है, परंतु चूँकि महाराजा जो धृतराष्ट्र है वो मेरे पिता के समान हैं, उनके द्वारा जो आज्ञा दी गई है उसे भी मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए वो यहाँ पर युधिष्ठिर जो है बोलते हैं कि मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है इस प्रकार की द्यूत क्रीड़ा खेलने की, परंतु यहाँ पर दिखाया गया है कि क्योंकि महाराजा धृतराष्ट्र जो कि पांडवों के भी पिता के समान थे, उनका आदेश है, उनके आदेश की अवहेलना वो बोलते हैं युधिष्ठिर की मैं नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं अवश्य ही जो है द्यूत क्रीड़ा में भाग लेने के लिए जाऊंगा। और इस प्रकार जब निर्णय हो जाता है तो वो युधिष्ठिर अपने सभी भाई बंधुओं और उनकी पत्नियां जो द्रौपदी इत्यादि थी वे सभी जो है वो हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करते हैं। और फिर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करते हैं और यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर यह भी दिया गया है कि युधिष्ठिर जो है वो पूरी तरह से वो गजराज के पीठ पर जो है हौदा लगाया जाता है, उस पर बैठ कर के चलते हैं और उसके पश्चात भीमसेन जो है वो राजा के आगे आगे चलते हैं और उसके पश्चात जो है नकुल सहदेव जो है ये दोनों जो है अश्व पर बैठ करके महाराज के दोनों तरफ चलते हैं और उसके पश्चात अर्जुन जो है वो अग्निदेव के द्वारा दिए गए रथ पर सवार होकर के महाराज के पीछे पीछे वहाँ से प्रस्थान करते हैं। और उसी प्रकार फिर द्रौपदी इत्यादि स्त्रियाँ जो है वो जो है वो विभिन्न पालकियों में सवार होकर के और महाराजा के साथ वहाँ प्रस्थान करती हैं। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।